गंगाधरौ देवं द्वारवती श्मशान निलय नागारिको वाहनम्। मंत्रोपस्थित विद्वत बरेंद्र महाराज श्री जी, सत्संग प्रांगण में विद्यमान समस्त मुद मंगलमय भगवत पादार विंदानुरागी भक्त प्रवर, आज संसार में जिधर देखो अशांति का साम्राज्य है। हर प्राणी मात्र अशांत है। जहां देखो वहीं पर अशांति ने अपने पांव पसार रखे। व्यक्ति शांति की खोज करता है, वो चाहता है शांति, लेकिन उसे सही मार्ग नहीं पता कि शांति कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। और वो ऐसी शांति चाहता है जो शाश्वत हो। वो ऐसी शांति भी नहीं चाहता कि आज शांति उपलब्ध हो गई और कल पुनः अशांति हमारे जीवन में आ गई। ये निश्चित है कि शांति की खोज हर व्यक्ति कर रहा है। मैंने किसी महापुरुष से एक बार एक कथा सुनी। उसने कहा कि महाराज, एक बार भगवान नारायण माता लक्ष्मी पर बड़े प्रसन्न हो गए। माता लक्ष्मी से कहने लगे, देवी मैं आपकी सेवाओं से बड़ा संतुष्ट हूं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु बड़ी कृपा है, मेरा अहोभाग्य है कि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं। भगवान नारायण ने कहा, देवी मैं एक ऐसा अक्षय पात्र आपको दूंगा, उसमें संसार की हर वस्तु है। जो भी भक्त आपका जो भी वस्तु की मांग करे, उस पात्र से आप निकाल निकाल कर देती जाइए। उस पात्र में कभी कमी नहीं आएगी, वो अक्षय पात्र है। शीश झुकाकर माता लक्ष्मी जी ने उस पात्र को स्वीकार किया। लेकिन जिस समय भगवान नारायण वो पात्र माता लक्ष्मी को दे रहे थे, तो माता लक्ष्मी जी को ऐसा आभास हुआ कि कोई एक वस्तु इस पात्र से निकाल कर बड़ी शीघ्रता से भगवान नारायण ने अपने पांव के नीचे दबा ली। माता लक्ष्मी जी ने देख लिया। पात्र लेने के पश्चात उन्होंने पूछा कि प्रभु, मुझे ऐसा लगा कि जब ये अक्षय पात्र आप मुझे प्रदान कर रहे थे, आपने कोई एक वस्तु इतनी शीघ्रता से निकाला, अपने पांव के नीचे दबा लिया। क्या ये सच है या हमारा भ्रम है? पहले तो भगवान नारायण ने माना किया, देवी आपकी भ्रांति हो सकती है, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ज्यों का त्यों पात्र दे दिया। लेकिन माताओं की दृष्टि तो बड़ी सतर्क होती है। ये तो ईश्वरीय देन है। पुरुषों की अपेक्षाकृत दृष्टि को समझने में जो सिद्धहस्त हमारी माताएं होती हैं, संभवतः पुरुष में वो कला नहीं है। किस एंगल से, किस दृष्टि से पुरुष देखता है उस नारी को,
ममता की दृष्टि से, प्यार की दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से, वासनात्मक दृष्टि से नारी को ये सहज ही भगवान के द्वारा प्रदान की हुई कला है। वो दृष्टि को पहचानने में बहुत अग्रणी है। तो इस समय भगवान नारायण अपनी दृष्टि इधर उधर बदले झांकने लगे तो माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आप ये मिथ्या भाषण कब से करने लगे? भगवान नारायण ने देखा पकड़ तो लिए गए, तो उन्होंने कहा, देवी सच बात ये है कि ये प्रथम प्रयास था मेरा मिथ्या भाषण का, लेकिन उसमें भी पकड़ लिया गया, कोई बात नहीं। आपने ठीक देखा है, मैंने कोई वस्तु निकाल के अपने पांव के नीचे दबा लिया। तो प्रभु आपने निकाला क्या इस पात्र से? तो भगवान ने कहा, देवी जो वस्तु हमने इसमें से निकाला है वो आपके काम की वस्तु नहीं है। फिर भी देवी लक्ष्मी जी जिद करने लगी कि निकाला क्या, मैं ये जानना चाहती हूं वो काम की है या नहीं है। भगवान ने कहा, क्यों जिद करती है आप, जब आपके मतलब की वस्तु नहीं है, मैंने बोल दिया है इस पात्र में वो सारी वस्तुएं हैं आपसे, जो लोग मांगने आएंगे आप देती जाइए, कभी कम नहीं होगा। लेकिन आपने निकाला क्या, वो एक ही जिद पर अड़ी है। हमारे यहां तो ये 4 हट संभवतः बड़े प्रसिद्ध होते हैं, महापुरुष कहते हैं, बाल हट, योग हट, राज हट, स्त्री हट। ये चारों अगर जिद कर ले तो इनसे परमात्मा ही पार लगाओगे। फिर अब वो जिद करके बैठ गई। अंत में भगवान नारायण को बताना पड़ा कि मैंने इसमें से क्या निकाला। भगवान नारायण ने कहा, देवी लक्ष्मी आपके पात्र में वो सारी वस्तुएं हैं जो आपके भक्त आपसे मांगेंगे। केवल एक वस्तु आपके पात्र में नहीं है जो मैंने निकाल ली, अपने पांव के नीचे दबा ली। जानती हो वो क्या है? उस वस्तु का नाम शांति है। आपके पात्र में सब कुछ देने की सामर्थ्य है, लेकिन शांति देने की सामर्थ्य लक्ष्मी के पास नहीं है। वो शांति भगवान नारायण के पैरों के नीचे दबी है, वो शांति वहां मिली। लक्ष्मी आपको सब कुछ दे सकती है, धन से आप सब कुछ खरीद लो, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। अच्छा लगा हमें महापुरुष के द्वारा सुनाया हुआ उदाहरण मैं मंच पर सुनाने लगा, बड़ी अच्छी बात है। आइए जरा इसी पर विचार करते हैं कि वो शांति कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी। अभी सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, अंदर एक विचार पैदा हुआ कि हमारे महापुरुषों ने जो ये कथाएं लिखी हैं रामचरितमानस में, श्रीमद् भागवत में या पुराणों में, ये बड़ी रहस्यमयी कथाएं हैं। हर ऐतिहासिक कथाओं में 3 रहस्य छिपे होते हैं: आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। जीव को एक केन प्रकारेण ज्ञान भूमि तक पहुंचा देना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। इनमें उसका आध्यात्मिक पक्ष भी है, आदि दैविक पक्ष भी है और आदि भौतिक पक्ष भी है। जिनको हम एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कथा के रूप में पढ़ते हैं, उन कथाओं में बड़े रहस्य भी छिपे होते हैं। स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, लेकिन ये एक प्रकार का बंद ताला जैसा है, इसकी चाबी और कहीं रख दी। जब तक आप पूरे स्वामी तुलसीदास जी के लिखे हुए 12 ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक ये रामचरितमानस की कथा आपके समक्ष स्पष्ट नहीं होगी। इसके लिए हमें तुलसीदास जी के द्वारा रचित सारे ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में वर्णित सारे पात्रों का परिचय दिया है। अब उन्होंने शरीर को ही लंका नगरी मान लिया, तो स्वामी जी ने कि शरीर ही लंका नगरी है।
और इसमें रहने वाला जो लंका का राजा रावण है वो मोह का प्रतीक है। मोह तस्मौलि तद भ्रात अहंकार पाकार वित काम विश्राम हारी। लोभ अतिकाय मत सर महोदर दुष्ट क्रोध पापिष्ठ विबुधांतकारी। मोह दसमौलि, रावण ही मोह का प्रतीक है जो इस लंका का इस शरीर का स्वामी है। तद भ्रात अहंकार, उसका भाई कुंभकर्ण अहंकार है, वो भी इसी लंका में रहता है। इंद्रजीत काम का प्रतीक है, वो भी इसी देह में इसी शरीर में स्थित है। अतिकाय नाम का राक्षसों का सेनापति है, लोभ है। मात्सर्य नाम का जो दोष है, दुर्गुण है। वो महोदर नाम का सेनापति है राक्षसों का। दुष्ट क्रोध पापिष्ट विबुधांतकारी, विबुधांतक अर्थात देवांतक, विबुध देवता को कहते हैं। तो देवांतक नाम का एक सेनापति है राक्षसों का, वो क्रोध का प्रतीक है। ये सारे विकार हमारे शरीर में विद्यमान है और इतने बानर है, ये सब एक एक सद्विचारों के सद्गुणों के प्रतीक है। किस बानर ने किस राक्षस पर विजय पाई, किस अच्छे विचार सद्गुण के द्वारा हम अपने शरीर में स्थित दुर्गुणों को समाप्त कर सकते हैं, इसका सिद्धांत, इसका विज्ञान रामचरितमानस में है। अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो, और वैसे आप कथा के रूप में पढ़ते चले जाएंगे तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। राजा दशरथ थे, उनके 3 पत्नियां थी, उनके 4 पुत्र थे। उनकी पत्नी, बड़े पुत्र की पत्नी सीता का हरण कर लिया रावण ने। राम ने बानरों की सेना लेकर चढ़ाई कर दी। पूरी एक कथा मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। जब देवी भगवती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि प्रभु, आप कहते हैं कि प्रभु श्री राम सर्वांतर्यामी है, पूर्ण ब्रह्म है, और वो अयोध्या वासियों के समक्ष स्थित है, विद्यमान है, लेकिन फिर भी लोग नहीं देख पाते कि ब्रह्म है, क्यों? तो भगवान शंकर कह सकते थे कि देवी, ये लोग नेत्रहीन है इसलिए वो देख नहीं पाते, लेकिन ऐसा उत्तर नहीं दिया। पहले तो भगवती उमा के प्रश्न करने पर भगवान शंकर ने थोड़े नेत्र तरेरे, वक्र दृष्टि से भगवती उमा की ओर देखा, मानो उन्होंने उमा को उनके पूर्व दक्ष प्रजापति की पुत्री सती की स्मृति करा दी। जब यही भगवती उमा सती थी, उस समय पर भी उन्होंने भगवान पर संदेह व्यक्त किया था। उसका परिणाम ये निकला कि भगवान शंकर से उनका वियोग हुआ। तो मानो शंकर ने एक उलाहना देते हुए भगवान शंकर ने उनको संकेत दिया, अपनी दृष्टि दिखा करके, कि तुमने वही तर्क जो पिछली बार किया था वही फिर पुनः करने लगी। इसका परिणाम जानती हो, तुमने फिर संदेह किया भगवान के ऊपर। तो भगवती उमा ने तुरंत समझ लिया। एक सुयोग्य धर्मपत्नी अपने पति की दृष्टि को अच्छी तरीके से पहचान लेती है। कोई अतिथि मेहमान घर में आता है तो पति को अपने पत्नी से ये सब बोलकर कहने की आवश्यकता नहीं होती है कि सुनती हो, एक गिलास पानी ले आना, सुनती हो, घर में कोई मिष्ठान हो तो वो भी लेते आना। कुछ नहीं, वो एक बार पत्नी की ओर ऐसे देखेगा, पत्नी सब समझ लेगी कि पति हमारा क्या चाहता है। घर में ये अतिथि आया है, इसके लिए एक जलपान की व्यवस्था करो, घर में जो साधन हो, दूध हो तो चाय बना लो, थोड़ा सा नमकीन रख दो, वो सब जान लेगी, कहने की जरूरत नहीं। ऐसे ही भगवान शंकर की दृष्टि को भगवती उमा ने पहचान लिया। उन्होंने कहा, प्रभु क्षमा करना, सती के काल में जो हमारा प्रश्न था वो परीक्षात्मक प्रश्न था, और उमा के समय में जो हमारा प्रश्न है ये जिज्ञासात्मक प्रश्न है। देखो, प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं, परीक्षात्मक और जिज्ञासात्मक।
परीक्षात्मक वो प्रश्न होता है जिसमें आचार्य अपने शिष्यों से प्रश्न करता है, गुरु शिष्य से प्रश्न करता है, टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पुट अप करता है, दैट इज कॉल्ड एग्जामिनेशन, उसे कहते हैं परीक्षा। और जब कोई शिष्य अपने आचार्य से प्रश्न करे तो उसे कहते हैं जिज्ञासा। तो प्रश्न ये है कि ईश्वर जिज्ञासा का विषय है कि ईश्वर परीक्षा का विषय है। अगर ईश्वर परीक्षा का विषय होता तो लिखा जाता अथातो ब्रह्म परीक्षा, लेकिन नहीं, क्या कहा गया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा का विषय हो सकता है लेकिन परीक्षा का विषय नहीं हो सकता। तो भगवती उमा ने कहा कि उस समय हमारा प्रश्न था वो परीक्षात्मक था, मैंने ब्रह्म की परीक्षा ली। आज जो प्रश्न है वो जिज्ञासात्मक प्रश्न है। भगवान शंकर तुरंत नॉर्मल हो गए, ठीक है, क्या जानना चाहती हो? उन्होंने कहा वो राम ब्रह्म है, सबके समक्ष विद्यमान है, तो लोग क्यों नहीं देख पाते? तो भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि मुकुर मलिन अरुणयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। मुकुर मलिन अरुणयन विहीना, एक दिन का मुकुर दर्पण जो है वो गंदा है और नयन विहीना नेत्रों से विहीन है, तो ये बेचारे दीन और निरीह प्राणी श्री राम के रूप को क्या देख सकते हैं? ये इसका सीधा अर्थ हो गया। लेकिन अगर आप इसके अर्थ की गहराई में जानना चाहते हैं तो आइए थोड़ा सा अगर आप बौद्धिक श्रम करेंगे तो आपको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। किसी भी व्यक्ति को देखने के लिए जिसकी सत्ता हमसे पृथक है, जिसकी सत्ता हमसे भिन्न है, उसे देखने के लिए नेत्र ही पर्याप्त होते हैं। वहां दर्पण की आवश्यकता नहीं होती। हम आपको देख रहे हैं तो नेत्रों से देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं तो नेत्रों से देख रहे हैं। लेकिन दर्पण की जरूरत कब पड़ती है? जब स्वस्वरूपावलोकन करना हो, जब अपने ही रूप को देखना हो, तो नेत्र और दर्पण हमें दोनों चीज की जरूरत पड़ती है। अब यहां पर श्री राम को देखने के लिए भगवान शंकर ने मुकुर और नयन दो चीजों का उपयोग किया है, नेत्र और दर्पण। अगर भगवान राम हमसे कोई भिन्न सत्ता रखने वाले व्यक्ति विशेष हो, कोई दशरथ नाम के राजा के पुत्र हो, कोई युवराज हो, कोई सीता नाम की स्त्री के पति हो, हमसे पृथक सत्ता हो, धनुष बाण धारण करने वाला कोई राजकुमार हो, तो उस राम को तो हम नेत्रों से ही देख सकते थे, नेत्र ही पर्याप्त थे, मुकुट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब भगवान शंकर कह रहे हैं कि राम को देखने के लिए मुकुर और नयन दो चीजों की जरूरत है, तो मुकुर और नयन, नेत्र और दर्पण, तो ये अपने आप को देखने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि राम कहीं अपने ही रूप के अंदर स्थित है। ये उस राम की कथा तुलसीदास जी ने लिखा है, इसमें किसी राजा दशरथ के पुत्र की कथा नहीं लिखी गई। जब इस दृष्टिकोण से हम पढ़ते हैं तो हमें रामायण का अर्थ स्पष्ट होगा। इसी तरीके से जो सुंदरकांड आज पाठ किया गया, जब मैंने विचार किया तो इसका प्रारंभ आखिर तुलसीदास जी ने शांत शब्द से ही क्यों किया? शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। इसलिए कि इसमें शांति स्वरूपा मां जानकी की खोज का प्राविधान है। शांति सीता समाहिता आत्मा रामो विराजते। आदि शंकराचार्य जी ने यह लिखा कि सीता जी शांति का प्रतीक है। और आज उसी शांति स्वरूपा माता जानकी जी की खोज में हनुमान जी जा रहे हैं। ये कांड है वास्तव में निर्माण शांति प्रदम। ये निर्माण और शांति प्रदान कराने वाला ही है, क्योंकि इसमें शांति स्वरूपा मां जानकी की खोज की गई। तो जिस शांति को हम पाना चाहते हैं उसका वैदिक मार्ग क्या है? हम उसे कैसे पा सकते हैं? अगर हम अनर्गल मार्ग से पाने का, अशास्त्रीय मार्ग से पाने का प्रयास करेंगे तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा? आप जरा हर रूप देख लीजिए। वो सीता, वो शांति जो सबसे पहले कर्मयोगी विदेहराज जनक को मिली। जनक एक गृहस्थाश्रम में रहने वाला व्यक्ति, लेकिन उसने भी सीता को पाया, शांति को पाया। यानी शांति आपको गृहस्थाश्रम में भी उपलब्ध है, कहने का तात्पर्य है। लेकिन उसकी साधना है हलकर्षण के द्वारा, बहुरूपी हलकर्षण करके जनक ने शांति को पाया।
पुनः वही शांति, वही सीता श्री राम को मिली। श्री राम को कैसे मिली? धनुष तोड़ने के बाद। और धनुष के बारे में तुलसीदास जी ने क्या लिखा? जब विश्वामित्र जी ने आदेश दिया भगवान राम को धनुष तोड़ने के लिए, तो स्पष्ट कहा है कि उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो, इस भवरूपी चाप का खंडन करो। यानी ये चाप भी भव का ही प्रतीक था। बिना भव का खंडन किए हुए हमें वो शांति नहीं मिल सकती। अब श्री हनुमत लाल जी जिस शांति को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, तो उनको भी भवरूपी सागर पार करना पड़ेगा। बिना भव सागर पार किए हुए शांति मिलनी नहीं है। ये साधना का मार्ग है। बिना साधना के अगर उसने पाया, ऐसा भी एक पात्र है रामचरितमानस में, और वो है रावण। उसने भी जानकी जी को पाया, लेकिन साधना नहीं की। रावण ने बलपूर्वक अपहरण कर लिया, सीता को उठा ले गया। तो उसका परिणाम क्या हुआ? जनक के लिए वो शांति विकासशील हुई, श्री राम के लिए वो शांति प्रकाशशील हुई, और रावण के लिए वही शांति विनाशशील हो गई। एक शांति, लेकिन उसकी 3 क्रियाएं हो गई। उसी शांति से जनक का विकास हुआ, उसी शांति से श्री राम का प्रकाश हुआ, और उसी शांति से रावण का सर्वनाश हुआ। इसलिए शांति को आप शास्त्रीय तरीके से पाने का प्रयास करें। अशास्त्रीय ढंग से किसी का जीवन सुख शांति से व्यतीत हो रहा है। भगवान श्री राम का जीवन सीता जी के साथ अच्छा व्यतीत हो रहा था, लेकिन रावण ने दखलंदाजी की। रावण ने अशांति पैदा करने का प्रयास किया। राम के जीवन से श्री राम की शांति को छीन ले गया, उनके जीवन को अशांत बना दिया। तो वो छीनी हुई शांति उसके विनाश का कारण बन गई। आज भी ऐसे समाज में लोग कई प्रकार के मिल जाएंगे, कई लोग मिल जाएंगे कि दूसरे के शांत जीवन को अशांत बनाने में अपनी शांति अनुभव करते हैं। उनको लगता है कि बड़ा अच्छा हंस रहा है, कोर्ट मुकदमेबाजी में फंसा करके और ठहाका लगाते बैठकर वो छीनी हुई शांति ही उनके विनाश का कारण बन जाती है। आज उसी शांति को पाने के लिए हमारे हनुमान जी आगे बढ़ रहे हैं। उनको भवसागर पार करना है, और ये बहुत त्रिगुणी माया से व्याप्त है। 3 प्रकार की माया है, सत रज तम। तो हनुमान जी के मार्ग में ये तीनों प्रकार की माया आएगी, 3 प्रकार की बाधाएं आएंगी। त्रिगुणी माया को पार किए बिना वो शांति नहीं मिलेगी। सबसे पहले सुरसा आई, फिर सिंहिका आई, फिर लंकनी आई। यही वो त्रिगुणी माया है। इस त्रिगुणी माया को पार किए बिना हम शांति तक नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे पहले तो सतोगुणी माया आती है। सतोगुणी माया वैसे शास्त्रों में बताया गया कि अच्छी माया है, ये हमारा अहित नहीं करती, इससे हित होता है, क्योंकि ये माया परीक्षा के लिए देवताओं के द्वारा भेजी जाती है। तो वो माया अच्छी है, उसे देवता लोग भेजते हैं। तो यहाँ पर सुरसा जो है ये सतोगुणी माया का प्रतीक है, क्योंकि हमने पढ़ा कि जात पवन सुत देवन देखा, और जाना चह बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम अहिन कै माता, पठैन आई कही तेहि बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारा। देवताओं के द्वारा परीक्षा ली जाती है उस साधक की, उसके बल और बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। क्या ये इतने सागर को पार करके, त्रिगुणी माया को पार करके उस शांति तक पहुंच पाएगा? इतना सामर्थ्य है, इतनी साधना है इसमें। तो उसके बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए देवता सतोगुणी माया भेजते हैं। सुरसा ने एक ही वाक्य में हनुमान जी की दोनों परीक्षाएं ले ली, बल और बुद्धि की। आज सुरन मोहि दीन आहारा। सबसे पहले तो हनुमान जी को सोचने पर विवश कर दिया कि जिन देवताओं के प्रयोजन के लिए, जिन देवताओं के हितार्थ मैं लंका जा रहा था, उसमें देवताओं का हित है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। रावण के द्वारा सताए तो वो थे, मेरा तो वो शिष्य है रावण, हमें क्या लेना देना। मैं देवताओं के कल्याण के लिए जा रहा हूं, वही देवता इस सुरसा में भेज करके मेरा अहित करा रहे हैं, मुझे मार डालना चाहते। देखो ये बौद्धिक परीक्षा हुई, सोचने के लिए विवश किया। या देवताओं ने हमें आहार दिया। अच्छा, परीक्षक भी इतना कठोर हृदय का है सुरसा,
ये सांपों की माँ है। अहिनिकय माता, ये शब्द भी लिखा है गोस्वामी जी ने, जानबूझ करके विशेषण दिया। क्यों दिया? ये दर्शाने के लिए कि पुत्र चाहे कितना कुपुत्र हो लेकिन माता को माता नहीं होती। लेकिन ये सर्पणी उसका भी अपवाद है। इसे संस्कृत साहित्य में पुत्र हता सर्पणी कहते हैं, जो अपने ही पुत्रों को खा डालती है। ये ऐसी माँ है एक विलक्षण। ऐसा कठोर हृदय वाला परीक्षार्थी आया है जो अपने पुत्र पर दया नहीं कर सकता, तो दूसरे के बच्चों को क्या छोड़ेगी वो ना सर्पणी। हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि गोस्वामी जी ने संभवतः राक्षसों से ज्यादा राक्षसियों को खतरनाक बताया। राक्षसों में कहीं न कहीं दया पाई जाती थी। खरदूषण ने श्री राम को देखा तो उनके अंदर दया आ गई कि अद्यपि भगनी की न कुरूपा, और बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, उनके अंदर दया आ गई। लेकिन राक्षसियों के लिए जो शब्द प्रयोग किया है कि शूर्पणखा रावण कै बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, उसके लिए सर्पणी का प्रयोग किया। तो आज इतना कठोर हृदय वाला परीक्षक भेजा जा रहा है। ऐसे कठोर हृदय वाले परीक्षक से भी जो सहृदय कभी कभी परीक्षक होते हैं, दयालु हृदय प्रवृत्ति के, तो अगर विद्यार्थी फेल हो रहा है तो गेस्ट मार्क देकर, कृपांक देकर 2-4 नंबर बढ़ाकर उसे पास कर देते हैं। लेकिन कठोर हृदय वाला परीक्षक हो तो विद डिटेंशन पास होने वाले जो विद्यार्थी को भी 0। क्या कहोगे? ऐसी है सुरसा। ऐसे परीक्षक से जो अंक ले ले पास के, उत्तीर्ण के, तो बड़ा भाग्यशाली होगा। हनुमान जी ने उत्तीर्णांक प्राप्त किए और श्रेष्ठ वरीयता क्रम में पास हुए, साधारण नहीं हुए। उसके परीक्षा लेने का तरीका, यानी सतोगुणी माया जो परीक्षा लेती है वो किस तरीके से लेती है कि योजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, सोरह योजन मुखते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ाओ। आप विचार करो, सतोगुणी माया का जो विस्तार होता है वो अनलिमिटेड होता है और साधक यही हारता है। सतोगुणी माया एक जगह आपको परास्त कर सकती है जब आप अपनी सीमा तोड़ देंगे, आप अपनी मर्यादा तोड़ देंगे तो आप सतोगुणी माया से हार जाएंगे। आपको अपनी एक लिमिट के अंदर रहना है। सतोगुणी माया अपनी लिमिट तोड़ देती है, इसका कोई रेशियो नहीं है बढ़ने का। आप देखिए रामचरितमानस में पहले तो लिखा कि योजन भरते ही बदन पसारा, 1 योजन का उसने मुख फैलाया। फिर गोस्वामी जी ने लिखा कि 16 योजन मुक्ति थे, यानी 1 से 16 योजन। फिर लिखा गोस्वामी जी ने 7 योजन थे आरंभ की ना, फिर 16 योजन के 100 योजन। ये पता नहीं कौन सा भैया ये रेशियो है इसका, ये कौन सा कैलकुलेशन लगाओ तो पता ही नहीं चलता इसका किस औसत से बढ़ रही है। यही सतोगुणी माया का विस्तार है। सतोगुणी माया से हमारा तात्पर्य है कि दान देना, ये सतोगुणी माया है। और ये दान देने की वृत्ति भी कभी कभी हमें पतन के मार्ग में गिरा देती है। असद्वृत्तियां तो साधक के पतन का कारण होती ही है, लेकिन कभी कभी सद्वृत्तियों के कारण भी साधक का पतन हो जाता है। अब हमने दान देने का नियम बना लिया, हमने देखा दरवाजे पर एक आदमी आया, उसको हमने दे दिया, 10 रुपए दे दिए। कल देखा तो 2 आदमी आए थे तो हमने 10 दोनों को दे दिए। अब परसों जब हम गए तो हमें कैलकुलेशन करके गए कि पहले दिन 1 आया था, कल 2 आए, यानी डबल होते हैं, आज 4 आएंगे। तो 40 रुपए लेकर के जब घर के बाहर निकले तो देखा वहां 70 आदमी खड़े थे। हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ा गया। हम 4 का लेके निकले, लेकिन वो सतोगुणी माया विस्तार अनलिमिटेड, उसका लिमिट है ही नहीं। हमने सोचा 5 गुना बढ़ता है, हमने 5 आदमियों की व्यवस्था करके जब हम मैदान में पहुंचे पता लगा हुआ 200 आदमी खड़े थे। एक दिन ये होगा कि आपकी माया समाप्त हो जाएगी और साधकों की लाइन, याचकों की लाइन लगी होगी, वो आपकी जय जयकार कर रहे होंगे, दानवीर कर्ण की जय हो, दानवीर कर्ण की जय हो। दानवीर कर्ण के पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची, घर के कोने में बैठे हुए हैं दास।
यही सतवृत्ति आपको सतोगुणी माया को गिरा गई। क्यों? तो यहाँ की मर्यादा तोड़ दी, अपने आप ने मर्यादा रखी होती। आप एक नियम बना लिए होते, जैसे हनुमान जी ने नियम बनाए। साधक क्यों हारता है? वो जब अनियमित होता है, असंयमित होता है। हनुमान जी संयमित है, नियमित है। उन्होंने एक नियम बनाया कि ऊर्जा जितना बढ़ेगी मैं उसका डबल बनूंगा। हमने एक नियम बनाया, हमने 1 लाख रुपए बैंक में डाल दिए, हमें 100 रुपए रोज ब्याज मिलता है। मैंने नियम बना लिया हमें पर डे 100 रुपए ही दान करने हैं, बस सीधी बात। एक आदमी आया 100 रुपए दे दिए, 2 आदमी आए 50-50 दे दिए, 4 आदमी आ गए 25-25 दे दिए, 10 आदमी आ गए 10-10 रुपए दे दिए, 100 आदमी आ गया 1-1 रुपए सबको दे दिया, 200 आ गए 98 दे दिया। हमें 100 ही बांटने हैं, तो मैं कभी हारूंगा ही नहीं। जब हम भी असंयमित हो जाएंगे तो हम सद्वृत्ति से हार जाएंगे। लेकिन यहां प्रश्न ये उठता है कि जब डबल होने का हनुमान जी ने नियम बनाया तो सतयोजन मुख फैलाने के बाद हनुमान जी लघु रूप क्यों हो गए? वहां गोस्वामी जी को लिखना चाहिए था कि 200 योजन रूप पवन सुत लीना। तो ये अपने नियम का अहंकार प्रदर्शित, यानी उसका प्रदर्शन ना हो, अहंकार ना हो। आपने कोई नियम लिया, अच्छा नियम लिया, कभी कभी अहंकार होता है। जैसे मैं सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठता हूं तो मैं प्रतिदिन उसका 2-4 आदमियों से जब तक बखान ना कर लूं तब तक हमें शांति नहीं मिलती। मैं 4-6 आदमियों से दिन भर बोलूंगा जरूर, देखो भैया सूर्योदय से पहले उठना मेरा तो नियम है। मैं 4 बजे प्रातःकाल उठ के स्नान कर लेता हूँ, पूजन पाठ कर लेता हूँ, निवृत्त हो जाता हूँ। नियम दिया है आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नियम का जो अहंकार आपके अंदर आ गया ये बुरा है। किसी नियम का अहंकार ना हो जीवन में। हनुमान जी ने यह दर्शाया, वो 200 योजन का रूप बना लेते तो वो अहंकार होता। अतः लघु रूप ये दर्शाता है कि हनुमान जी ने नियम तो लिया लेकिन नियम के अहंकार नहीं हो गया, अहंकार शून्य है, वो निरभिमानी है। इतने निरभिमानी है कि विजयी होने के बाद सुरसा पर यद्यप ये नियम विजेता व्यक्ति के समक्ष पराजित नतमस्तक होता है, लेकिन यह हनुमान जी विजयी होने के बाद भी सुरसा को प्रणाम करते हैं। एक हारा हुआ आदमी के सामने जीतने वाला अगर झुक जाए तो आप क्या कहोगे? इतने बड़े निरभिमानी, ऐसा निरभिमानी व्यक्ति ही शांति तक पहुंच सकता है। बाकी आगे तमोगुणी माया मिलेगी, रजोगुणी मिलेगी, तब वो कहीं अशोक वाटिका तक पहुंचेंगे। जब शांति मिलेगी, जहाँ शांति होगी वहाँ शोक नहीं होगा। कितने सुंदर सुंदर नामों का चयन किया गोस्वामी ने। जहाँ सीता मिलेगी हनुमान जी को, जहाँ शांति उपलब्ध होगी वहाँ शोक होगा ही नहीं, वो वाटिका अशोक होगी, वो स्थान शोक रहित होगा। कैसे सीता जी को प्राप्त करेंगे? बड़ा लंबा चौड़ा प्रसंग है, इतना अधिक हम बोल भी नहीं पाएंगे। तो महाराज जी से निवेदन करेंगे कि अपना शांति तक पहुँचाओगे, या जो विषय आपको अच्छा लगेगा बोलो। नमो परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभुफणेन्द्र सेव्य मनिषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। परमानंदीय पूज्य स्वामी जी महाराज भगवान से, भगवान की लीलाओं से, भगवान के नाम से, भगवान के नाम से, भगवान के प्रिय संतों से प्रेम रखने वाले भक्तवृंद एवं मातृशक्ति, अभी हम सब पूज्य महाराज जी के माध्यम से सुंदरकांड की सुंदरता की चर्चा कर रहे थे। सचमुच
जीवन की सुंदरता वही है जिस सुंदरता में शांति मिल गई हो। अगर शांति नहीं मिली तो हमारे पास सब कुछ भी हो तो किसी काम का नहीं है। अभी पूज्य महाराज जी महाराज के द्वारा आध्यात्मिक और आदि भौतिक लीलाओं के माध्यम से आध्यात्म का अर्थ समझ रहे थे। अभी इस लीला का मैं आज दैविक रूप आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आप लोग शायद रामचरितमानस का पाठ करते होंगे। उसमें एक विलक्षणता है कि प्रत्येक कांड के बाद, जैसे बाल कांड प्रथम सोपान, अयोध्या कांड द्वितीय सोपान, अरण्य कांड तृतीय सोपान, किष्किंधा कांड चतुर्थ सोपान और सुंदर कांड पंचम सोपान, लंका कांड षष्ठ सोपान और उत्तम कांड सप्तम सोपान। ये सोपान शब्द का अर्थ होता है सीढ़ी। निश्चित रूप से सीढ़ियों का प्रयोग दो जगह किया जाता है, उतरने में भी चढ़ने में भी। जैसे एक ही चाबी होती है, उसी चाबी से आप ताला खोल भी लेते हो और उसी चाबी से आप ताला बंद भी कर लेते हो। वैसे सीढ़ियां भी दोनों काम करती हैं। आप उससे नीचे भी उतर सकते हो और आप उससे ऊपर भी जा सकते हो, किंतु यहां तो नीचे उतरने की चर्चा है, क्योंकि हमको जो रसपान करना है, जलपान करना है, क्योंकि मानसरोवर की उपमा मानस को दी गई है और मानस में 4 घाट हैं। उन चारों घाटों में 3 घाटों में तो सीढ़ियां हैं और चौथे घाट में सीढ़ी नहीं है, सोपान नहीं है। जिन घाटों में सीढ़ियां हैं उस ज्ञान, एक घाट का नाम है ज्ञान कांड, दूसरे का नाम है भक्ति कांड, तीसरे का नाम है कर्म कांड। और इन तीनों घाटों पर 3 आचार्य बैठकर कथा सुना रहे हैं। हमारे जो ज्ञान कांड के वक्ता हैं वो भगवान शंकर हैं और साक्षात परम्बा जगदम्बा भगवती उसकी मुख्य श्रोता हैं। भी आप महाराज जी के माध्यम से सुन रहे थे कि सती के रूप में तो उनकी जिज्ञासा थी नहीं, परीक्षा थी, और जब वह पार्वती बन करके आई तब निश्चित रूप से परीक्षा नहीं, जिज्ञासा थी। द्वितीय घाट में हमारे भक्ति के जानकार श्री कालभूषण जी महाराज कथा कर रहे हैं और श्री गरुड़ जी महाराज उसके श्रोता हैं। कर्मकांड में याज्ञवल्क्य महात्मा कथा कह रहे हैं बैठ करके, और स्वयं भरद्वाज जी महाराज उनके चरणों में बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये 3 घाट और चौथा घाट जो है, आप लोगों ने शायद कभी सरोवर के दर्शन किए होंगे। हमारे ब्रज में बहुत है, ब्रज में सरोवरों की भरमार है। तो जितने सरोवर पहले बनाए जाते थे उसमें 3 तरफ तो सीढ़ियां होती थी, चौथे तरफ सीढ़ियां नहीं होती थी। जैसे आपके आश्रम में एक तरफ सीढ़ी है नीचे उतरने की और एक तरफ सीढ़ी नहीं है, रेप बना हुआ है। कारण क्या है? सीढ़ियों से गाय नहीं चढ़ सकती है, भैंस नहीं चढ़ सकती है, किंतु जो रेप है उससे गाय भी आराम से चढ़ जाएगी, उतर आएगी, भैंस भी आराम से चढ़ जाएगी, उतर आएगी, बकरियां भी चढ़ाएंगी, उतर जाएंगी। उसका नाम होता है गौ घाट, जिसमें केवल स्लेप होता है। उस गौ घाट में विशेषता यह है कि सीढ़ियां नहीं है, तो साधनहीन व्यक्ति भी जो कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के अधिकारी नहीं है, वो भी निश्चित रूप से दीनता के घाट पर, जिस घाट के वक्ता स्वयं तुलसीदास जी महाराज हैं, और उस घाट में बैठ करके कथा सुन कौन रहा है? दूसरा कोई कथा नहीं सुन रहा है उनकी,
उनकी कथा उनका मन ही सुन रहा है। इसलिए स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनुसी। महाराज जी ने दो दृष्टि आपके सामने दी। एक तो आदि भौतिक दृष्टि थी। आदि भौतिक में घटना घटती हुई दिख रही है। जैसे हनुमान जी महाराज यात्रा कर रहे तो महाराज जी ने बताया कि पहले कौन कौन मिला और वो है क्या, ये बात आदि आध्यात्मिक दृष्टि से बताई। किंतु उसके बीच का जो रहस्य है वो आदि दैविक है। किसी भी घटना को तीन दृष्टि से देखा जा सकता है। महाराज जी ने बड़ी सूक्ष्म दृष्टि दी। अभी मैं गदगद हो रहा था और मैंने तो महाराज जी को पहली बार सुना, बहुत अच्छा लगा सुन करके भी, क्योंकि महाराज जी की रामायण में पकड़ है। और विद्युज्जन जानाति विद्युज्जन परिश्रमा, जिसने कभी परिश्रम किया होता वही जान सकता है कि कितना परिश्रम इस व्यक्ति ने किया है इस विषय में, इस क्षेत्र में पहुंचने के लिए। तो रामायण की महाराज जी की पकड़ बहुत अद्भुत है। वो तो जैसे पटलोई का एक चावल देख लिया जाता है तो पता चल जाता है कि चावल पक गए एक चावल से, ऐसे शास्त्रज्ञ व्यक्ति पहचान जाता है। तो बड़ी दिव्य दृष्टि महाराज जी ने दी। मैं एक आदि दैविक दृष्टि देता हुआ थोड़ी व्यवहार की चर्चा करता हुआ वाणी को विराम दूंगा। रामचरित्र मानस में जितने भी कांड बनाए गए उन कांडों के नाम सार्थक हैं। जैसे बाल लीला भगवान की जिस कांड में हुई उसका नाम बाल कांड है। अयोध्या में जो विशेष विशेष घटनाएं घटी, जैसे धन के लिए लोग युद्ध करते हैं, धन के लिए भाई भाई झगड़ जाता है, बाप बेटे में झगड़ा हो जाता है, स्वामी सेवक में झगड़ा हो जाता है, गुरु चेले में झगड़ा हो जाता है। किंतु अयोध्या ऐसा है कि वहां संपत्ति के लिए युद्ध नहीं होता है। वहां कोई युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं, किसी को संपत्ति चाहिए ही नहीं। हमारे श्री भरद्वाज जी महाराज ने प्रश्न किया, उसके उत्तर में याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा कि पूरी पृथ्वी को ये दो लोग कंदुक बनाकर खेल खेल रहे हैं। राम जी इधर से मारते हैं और भरत जी उधर से मारते हैं, दोनों को नहीं चाहिए। पृथ्वी को संपूर्ण राज्य को कंदुक बना करके, क्योंकि निश्चित रूप से युद्ध उसी के जीवन में नहीं होता है जिसके जीवन में कामना नहीं होती। और हमारे जीवन में यदि कामना है तो युद्ध निश्चित होगा। किसी छोटी से छोटी भी कामना होगी, और जब कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध का संचार होता है, और क्रोध का परिणाम है युद्ध। पहले बाघ युद्ध होता है, फिर शरीर का युद्ध होने लगता है। तो अयोध्या कांड में कोई युद्ध नहीं है, और अयोध्या में विशेष विशेष जो घटनाएं घटी उसकी भी चर्चा है। अरण्य कांड में जंगल की चर्चा है। किष्किंधा कांड में किष्किंधा नाम की जो राज्य की सीमाएं हैं उसमें जो घटने वाली घटनाएं उनका वर्णन है। लंका कांड में, सुंदर कांड को मैं छोड़ रहा हूं, बाद में इसकी व्याख्या करूंगा। लंका कांड में लंका में जो होने वाली घटनाएं है उसका वर्णन है। और उत्तर रामचरितमानस में संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर वहां नहीं है। हर प्रश्नों का समाधान बड़े कुशलता से किया गया है। किंतु सुंदरकांड में ऐसी क्या सुंदरता है जिसके कारण इसका नाम सुंदरकांड पड़ा। तो महाराज जी ने बहुत सुंदर बात शंकराचार्य भगवान की वाणी उद्धृत करते हुए कहा, सीता शांति समानीता, शांति ही सीता है। और ये सीता की जब तक प्राप्ति नहीं होती है, महाराज जी ने एक दृष्टि और भी बहुत बढ़िया दी। जनक का विकास हुआ, राम जी का प्रकाश हुआ और रावण का विनाश हुआ। एक ही सीता से किसी का प्रकाश हो जाता है, किसी का विनाश हो जाता है, किसी का विकास हो जाता है। सचमुच में हमारी दृष्टि, जब स्वामी जी बोल रहे थे कि जनक जी महाराज का विकास कैसे हुआ, राष्ट्र का विकास हुआ, कैसे विकास हुआ, सचमुच में ज्ञानी थे। और ज्ञानी का विकास, मुझे लगता है कि ज्ञान तो उसके जीवन में, ज्ञान में विकास प्रकाश का कोई गुंजाइश नहीं है। कारण क्या है कि ज्ञान तो एक अखंड है, उसमें विकास कैसे होगा? निश्चित रूप से उसमें प्रेम जुड़ जाने से विकास होगा।
तो प्रेम का ही विकास है वहां। और राम जी का प्रकाश सचमुच में, राम जी को बिना भक्ति के कौन जानेगा? अगर भक्ति न हो तो भगवान को कोई मानने वाला नहीं। तो राम जी की पहचान, राम जी का सब जगह में विख्यात कीर्ति जो हुई वो सीता के कारण, क्योंकि वो भक्ति स्वरूपा है। और जब भक्ति स्वरूपा, प्रेम स्वरूपा सीता को यदि कोई भोग्या बनाना चाहे, प्रेम को यदि कोई भोग बना देता है तो विनाश हो जाता है। प्रेम को प्रेम रहने देना चाहिए, प्रेम को कभी भोग्य वस्तु नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि प्रेम भोग बनते ही वासना बन जाएगा, और वासना विनाश का ही दूसरा नाम है। वासना और विनाश में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। इसलिए वासना यदि उपासना रहती है तो निश्चित रूप से विकास की ओर ले जाती है, प्रकाश की ओर ले जाती है। किंतु जहां उपासना वासना बन गई वो विनाश की ओर लेकर के जाएगी। इसकी प्राप्ति के लिए 3 बातें हम आपको रखना चाहते हैं, आप सबको। सुंदरकांड की एक विशेषता है, वो विशेषता ये है कि सुंदरकांड के जो नायक हैं वो हमारे हनुमान जी महाराज हैं। और हनुमान जी महाराज की एक विलक्षणता है कि कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य करने के पहले वो विचार करते हैं। हनुमान जी महाराज का कोई भी जीवन में कोई भी कृत्य आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बिना विचार के कार्य हुआ हो। किंतु कई बार क्या होता है, हम विचार करने में इतना समय लगा देते हैं कि हमारा विनाश हो जाता है। हमने पढ़ा था, रसिया में एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, वो किसी लड़की से प्रेम करते थे, और जब वो कहती थी कि मेरे साथ ब्याह कर लो, तो कहते थे कि अभी हमने विचार नहीं किया है, अभी हमको विचार करने का समय दो, अभी हम विचार कर रहे हैं। जब वो 60 साल के हुए तब उनका विचार पूरा हुआ, और विचार पूरा हुआ तो उस लड़की की खोज की, कहा कि हमारा विचार पूरा हो गया है, अब मैं ब्याह करना चाहता हूं। उसने कहा कि हमारे पोते भी हो गए हैं, अब विचार, अब कहीं गुंजाइश नहीं रही। कारण क्या है कि विचार में इतना कार्य विलंब कर दिया कि विनाश की ओर पहुंच गए। तो विचार करना चाहिए हर क्रिया के पहले, किंतु क्रिया के पहले विचार करने के बाद क्रियान्वित भी करना चाहिए। हमारे हनुमान जी महाराज हर जगह, आप देखिए कोई भी लीला उठा लीजिए, जैसे वहां पहुंच गए थे अयोध्या में, वहां से भी अपने लंका में जब वो पहुंच गए, लंका में पहुंचने के बाद शांति के पास, सीता के पास भी पहुंच गए, किंतु तरु पल्लव में रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। पहले विचार किया फिर कार्य किया। तो निश्चित रूप से जो विचार पूर्वक कार्य करता है उसका जीवन सुंदर होता है, और जो केवल विचारता रहता है उसका जीवन, ध्यान रखना, किष्किंधा कांड होता है। और जो बिना विचारे काम करता है उसका जीवन लंका कांड होता है। आप कहेंगे किष्किंधा कांड में क्या विलक्षणता है? किष्किंधा कांड में कार्य नहीं होता, केवल विचार होता है। राम जी की जब मुलाकात सुग्रीव जी से हुई और उन्होंने कहा कि हमको जानकी का पता है, तो पूछा कि तुम्हें कैसे पता है जानकी का? बोले मंत्री सहित यहाँ एक बारा, मैं मंत्रियों के साथ यहाँ एक बार बैठा था। क्या कर रहे थे? बोले करत विचार कर रहा था। किंतु एक में स्त्री रोती हुई क्रंदन करते हुए गई और उसने कुछ आभूषण भी डाले। हमारे एक संत कहते थे कि लखनलाल जी ने कहा कि आभूषण क्या डाले, तो निकाल कर तुरंत चूड़ियां देखी, कहा कि चूड़ियां डाली हैं। तो लखनलाल जी महाराज ने कहा ठीक किया है। तो जो स्त्री को क्रंदन करता हुआ देखता रहे और विचार करें कि हम रक्षा करें कि नहीं, क्या करना चाहिए, और जाकर के विचार करके तुरंत उसको रक्षा न करें, ऐसे व्यक्ति को तो चूड़ियां ही देने लायक है, क्योंकि वह किंकर्तव्य मूल कुछ कर नहीं सकता है जीवन में। अच्छा, लंका कांड की विलक्षणता क्या है? लंका कांड में आप देखेंगे विचार होता ही नहीं। जब भगवान सेना लेकर के पहुंच गए लंका में, तो पहली बार मंत्रिमंडल की बैठक रावण ने, ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल की बात बहुत सुनता है रावण।
और वहां प्रस्ताव रखा कि इस समय राम जी सेना लेकर के वानरों की आ गए हैं, क्या करना चाहिए, आप लोग बताइए क्या करना चाहिए। तो महाराज उनके बेटे प्रहस्त ने तुरंत विरोध किया, कहा सावधान होना चाहिए। और जो व्यक्ति यहाँ तक आ जाता है और ऐसे वानर सेना लेकर वो सामान्य नहीं है, तब तक उनके जो मंत्री थे ठकुर सुहाती बोलने वाले, ये जो मंत्री जो ठकुर सुहाती बोलते हैं हाँ में हाँ मिला देना, ये पतन का कारण है। इसलिए मंत्री को भय के कारण, लोभ के कारण सलाह नहीं देनी चाहिए। सुंदरकांड में एक बात बड़े अच्छे ढंग से आई, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेगही नाश। उन सचिवों ने कहा कि बानर भालू आहार हमारा, बंदर और भालू तो हमारे आहार हैं, का करी विचार, इसमें विचार करने की क्या जरूरत है, हम सब लोग क्या करेंगे, सबको खा जाएंगे। तब तक प्रहस्त ने कहा कि श्रीमान जी, एक बानर आकर पूरी लंका जला गया, क्या उस समय तुमको भूख नहीं लगी थी, उसको नहीं खा पाए तुम? तो रावण उसी पर नाराज हो गया और कहा इसको यहां से निकाल दो, ये हमारे मंत्रिमंडल में रहने लायक नहीं है। क्योंकि जो अभिमानी व्यक्ति होता है केवल वो अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, अपने हाँ में हाँ ही मिलाने वाले उसको लोग पसंद होते हैं, और उसका परिणाम निश्चित रूप से युद्ध है और नाश है। तो सुंदरकांड की जो सबसे विलक्षणता है, सुंदरता है, वह सुंदरकांड की सुंदरता यही है कि सुंदरकांड में सबसे पहले विचार होता है, फिर कार्य होता है, और विचार पूर्वक जो कार्य होता है वही हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। यहां तक हमारे आराध्य गुरुदेव तो कहते थे कि बोलना हो तब भी विचार करके बोलो कि इस वाणी का परिणाम क्या होगा, कहीं जाना हो तो विचार कर जाओ, इस यात्रा से इसका लाभ क्या होगा, पतन क्या होगा। निश्चित रूप से विचार पूर्वक किया गया व्यवहार, विचार पूर्वक जिया गया जीवन ही सुंदर बन पाता है। इसलिए सुंदरकांड की एक अपनी विलक्षणता है। सुंदरकांड वैसे तो मैं आपको कैसे कहूं, हर दृष्टि से बेजोड़ है, साधना की दृष्टि से इतना बेजोड़ है, हम तो लगभग, मुझे याद है पूरा सुंदरकांड। क्यों याद है? क्योंकि हमने वर्षों सुंदरकांड का पाठ किया, वर्षों। हमारे महामना मदन मोहन मालवीय जी के पास में यदि कोई अपनी पीड़ा लेकर के जाता था तो महामना मदन मोहन मालवीय जी महाराज एक कागज में एक श्लोक लिखकर रखते थे, क्लीं बीज मंत्र लगाकर, ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः क्लीं को, ये संपुटित करके रखते थे कागज। किसी प्रकार की किसी को कोई तकलीफ हो और उसका वह समाधान चाहता हो तो कागज दे देते, कहते थे इस श्लोक का जप किया करो, और व्यक्ति को सफलता मिलती थी। ऐसे हमारे पास कोई भी व्यक्ति आता है, मैं करीब 25 साल से ये प्रयोग कर रहा हूं, हर समस्या का समाधान सुंदरकांड में है। केवल वह आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं और आदि भौतिक दृष्टि से नहीं, आदि दैविक दृष्टि से। हनुमान जी की आराधना करने वाला व्यक्ति कहीं फेल नहीं होता है। और हनुमान जी महाराज हर दिशा में, ऐसी कोई दिशा नहीं है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ध्यान रखिए, किसी किसी देवता का एक युग में प्रभाव होता है, किसी का सतयुग में होता है, किसी का द्वापर में होता है, किसी का, भागवत में इसका वर्णन भी है। एकादश स्कंद में कौन सी देवता की आराधना कब होती है, किस काल में कैसे देवता की आराधना होती है। एक काल में एक ही देवता की आराधना होती है, किंतु हमारे श्री हनुमान जी महाराज के चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, तो चारों युग में इनका प्रभाव है। और श्री हनुमत चरित्र आद्योपांत यदि अध्ययन करना हो तो निश्चित रूप से छोटे से, इसमें केवल 60 दोहे हैं, और अभ्यास हो जाए यदि किसी का माता जी तो 25 मिनट में पाठ हो जाता है। 25 मिनट में, हमने तो इसको 20 मिनट में भी पाठ किया, 20 मिनट में सुंदरकांड का पूरा पाठ, क्योंकि वर्षों किया है, अब तो नहीं करता हूं,
और हमने हर चीज के ऐसे ऐसे मुकदमे लोगों के जिसको लगता था कि ये कभी जीत ही नहीं सकता है, केवल सुंदरकांड के प्रभाव से, ऐसे ऐसे रोगों का निदान केवल सुंदरकांड के प्रभाव से। तो आध्यात्मिक इसकी तो एक महत्वता है ही, जो आपने सुना महाराज जी के माध्यम से कि सीता रूपी शांति को यदि प्राप्त करना है तो व्यक्ति को ये, क्योंकि जितने बानर हैं ये सब के सब बानर साधक हैं, और आचार्य तुलसीदास जी महाराज ने साधकों को ही स्वीकार किया है। किंतु कौन सा साधक शांति तक पहुंच पाता है? लाखों बानर निकले थे किंतु एक ही हनुमान जी महाराज पहुंच सके, और सबको कारण क्या है विचार में लाइक अंगद जी महाराज ने तो कह दिया कि मैं पार तो चला जाऊंगा, जिये संशय कछु फिरती बारा। हमको लौटते समय संशय है, जाते समय संशय नहीं है। मैं जाकर के शांति से मिलकर आ जाऊंगा, किंतु लौटते समय संशय है। अपने भगवान के मंत्री जामवंत जी महाराज ने अपना प्रभाव कहा, जवानी की चर्चा की, किंतु हनुमान जी महाराज ने कोई चर्चा की ही नहीं। संयोग से जिसको अपने बल का भी स्मरण होता है और किसी कार्य के लिए स्मरण करा देने से स्मरण होता है, और एक भरोसा होता है कि हमारे पीछे भगवान का बल है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। ध्यान रखिएगा, भी बहुत सुंदर दृष्टि महाराज जी ने दी। मैं तो इस पर विचार करूंगा कि हमारे लिए तो महाराज जी ने एक विचार के सूत्र दे दिए पूरे, और उस पर दृष्टि डालने की बहुत आवश्यकता है। शांति के पास में जाने की सच में त्रिगुणात्मिका माया है ये, और सबसे ज्यादा खतरनाक यदि कोई माया है तो सतोगुणी माया है। किंतु इसका क्रम है शास्त्रों में, तमोगुण को समाप्त करने के लिए रजोगुण बढ़ाओ, और रजोगुण को समाप्त करने के लिए सतोगुण बढ़ाओ, किंतु सतोगुण को समाप्त करने के लिए भगवान के चरणों से लग जाओ। जो भगवान के चरणों से लगा होता है वही सतोगुणी माया से पार जा पाता है, जिससे अपना बल होता है किसी भी ढंग से। हमको बहुत अच्छा लगता है वह प्रसंग, कई बार मैं जीता हूँ महाराज जी की, तो उसमें कई दृष्टियों के रामायण के महाराज जी जानकार हैं अच्छे। हम तो रामायण कहीं गुरुमुख से पढ़े नहीं हैं, बचपन से जहाँ शरीर पैदा हुआ है वहाँ घर में रामायण का पाठ होता था, तो रामायण का पाठ करने के कारण उस सहज हमको रामायण में गति हुई। हमको बहुत अच्छा लगता है प्रसंग की, जब भगवान शंकर के पास में काम गया, तो जब काम का प्रभाव होता है तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, संगम करें तालाब तलाई। अरे कहाँ तक कहें, जो सृष्टि को ब्रह्म में देखते थे वो सब नारी में देखत गए। जो सारी सृष्टि को ब्रह्म में देखते थे वो नारी में देखने लगे। तुलसीदास जी महाराज ने बाद में यहां तक कह दिया, धरा न काहू धीर सबके मन मनसिज हरे। बोले किसी ने धैर्य धारण नहीं किया, सबके मन मनसिज ने हर दिए, कामदेव ने हर दिया। हमने संतों से सुना है कि इसके बाद तुलसीदास जी महाराज ने लेखनी रख दी। उनको लगा कि कोई न कोई तो बच गया होगा, और मैंने तो लिख दिया कि धरा न काहू धीर सबके मन मनसिज हरे। और सरयू स्नान करने गए, लौट कर आए, तब तक ये पूरा हो गया था सौठा। देखा कि पूरा लिख गया है, हनुमान जी महाराज ने लिख दिया था, ते उबरे तिन काल हो जे राखे रघुवीर। रघुवीर जिनकी रक्षा करते हैं निश्चित रूप से वही तर पाते हैं। तो हमारे जीवन में रघुवीर का संबल हो और सुंदरकांड का आश्रय हो तो क्या कहना है। नहीं तो अगर रोज सुंदरकांड का पाठ ना भी कर सके तो शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड पाठ करना ही चाहिए। और जहां सुंदरकांड का पाठ होता है, एक आपके सामने बात रख दूं जिससे समझ में आ जाएगा आपको। हनुमान जी महाराज को अपना चरित्र पसंद नहीं है। कोई यदि हनुमान जी महाराज का चरित्र सुनाने लगे तो हनुमान जी सुनेंगे ही नहीं। और हनुमान जी ऐसे देवता हैं, जैसे राम जी का स्वधाम गमन हो गया,
श्री कृष्ण के सुधाम गमन की चर्चा है, किंतु हनुमान जी महाराज नहीं गए। भगवान राम जब साकेत जाने लगे तो साकेत जाते समय कहा कि तुम भी चलो, बोले मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? बोले जब तक संसार में आपकी चर्चा रहेगी तब तक मैं यही रहूंगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि, जहां भी हम रघुनाथ का कीर्तन होता है वहां वहां हनुमान जी महाराज आकर के और मस्तक झुका करके बैठते हैं, प्रणाम करके बैठते, कृत मस्तकांजलि हो जाते हैं, हाथ जोड़ करके सुनते हैं। उसका कारण क्या है? उनको राम कथा बहुत प्रिय। राम कथा सुनवे को रसिया, राम कथा सुनने के रसिक हैं। तो हनुमान जी महाराज को यदि बुलाना हो तो पहले राम जी की कथा सुनाओ। अब तुलसीदास जी महाराज ने छोटा सा कलेवर लिखा ग्रंथ जिसका नाम हनुमान चालीसा, लगभग भारत में सबको याद है, किंतु बड़ा आश्चर्य लगता है। तुलसीदास जी महाराज जो पहला दोहा लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। अब जरा विचार करें, हनुमत यश है कि रघुवर यश है? क्यों स्वामी जी, हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, हनुमान चालीसा में रघुवर यश है कि हनुमत यश है? हनुमत यश है, किंतु रघुवर यश क्यों बोला गया? रघुवर यश इसलिए बोला गया क्योंकि पूरा पूरा हनुमत चरित्र है उसमें, हनुमान चालीसा में हनुमत चरित्र है पूरा। किंतु रघुवर यश इसलिए बोला गया कि हनुमान जी महाराज सुनते ही नहीं यदि हनुमत चरित्र कह दिया जाता। हनुमान जी सुनते ही नहीं, हनुमान जी को सुनाना था, इसलिए रघुवर यश कहा गया। हनुमान जी महाराज को अपनी स्तुति प्रिय नहीं है। कई लोग कहते हैं कि महाराज तुलसीदास जी ने स्तुति की हनुमान जी महाराज की और सुना उन्होंने, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज वन प्रशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। इस श्लोक में तो निश्चित रूप से हनुमत चरित्र ही है, हनुमत प्रशंसा ही है। किंतु हनुमान जी महाराज ने सुना क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज का देखने का ढंग अलग है। किसी ने कहा कि आपको तुलसीदास जी महाराज अतुलित बल धाम कह रहे हैं, बोले सो तो मैं हूं नहीं। बोले तो फिर तो आपको प्रशंसा हो गई? बोले नहीं, अतुलित बल तो भगवान है और वो हमारे में रहते, इसलिए अतुलित बल मैं धाम हूं। ध्यान रखना, धाम और धामी में फर्क है। धामी है भगवान और धाम है हनुमान। जैसे शरीर के अंदर शरीर ही रहता है, वैसे धाम के अंदर धाम ही रहता है। जैसे ये मंदिर बना हुआ है और इसमें भगवान न हो तो ये मंदिर मंदिर नहीं रहेगा। मंदिर इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर भगवान है। तो अतुलित बल कौन है? बोले भगवान है। हमारे श्री जयंत जी ये है तो इंद्र के पुत्र, किंतु भगवान का बल देखना चाहते थे। और ध्यान रखना, भगवान का बल देखना हो तो भगवान के भक्त को छेड़ दो। भगवान को कोई गाली दे तो भगवान कभी नाराज नहीं होते, चाहे कितनी गाली देते रहो। किंतु यदि भगवान के भक्त को कोई गाली देना प्रारंभ कर देगा तो भगवान क्षमा नहीं करते। आज किसी महाराज जी रोज एक लेख भेजते हैं हमारे पास, ऐसे एक संत का लेख और आता है जो हमारे पास आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो संत ने लिखा कि अपने उड़ीसा में एक जगह पर एक संत रहते थे पहाड़ी में, उनका एक शिष्य था। वो एकादशी का व्रत रखता था। एकादशी जिस दिन थी तो पहाड़ से नीचे उतरा हुआ था, और जब पहाड़ से नीचे उतरा हुआ था तो द्वादशी लग गई, उसको पारण करना था। तो किसी हलवाई के दुकान पर चला गया। उसने कहा कि द्वादशी कम समय के लिए थोड़ा हमको कुछ खाने को दे दो, जलेबी दे दो, कुछ दे दो। 4-5 बार उसने मांगा किंतु उसने दिया नहीं। उनका बेटा भी वहीं था और संयोग से स्वयं बाप भी वहीं था। बाद में लगा कि शायद ये ध्यान नहीं दे पाए, तो
एक बतासा उठाया, क्योंकि निर्जला वो रहते थे एकादशी, एक बतासा उठाकर सोचा कि मैं अपना पारण कर लूं। जो बतासा लेकर के उन्होंने मुख में रखा तो बाप बेटे ने दोनों ने उसको बहुत मारा, इतना मारा उसको कि लहूलुहान कर दिया उस व्यक्ति को। किंतु बाद में वो तो तुरंत हाथ जोड़कर कहा कि वाह ठाकुर, आज आपकी कृपा से ये भी मिला हमको, और ये कह करके वहां से निकला। उनका बेटा कुछ भंडार में सामान लेने के लिए गया, तुरंत महाराज उसको सर्प ने काट लिया, और कढ़ाई जलेबी बन रही थी, उसमें महाराज बच्चा को बचाने के लिए गया तो कढ़ाई पूरी तेल की उस सेठ के ऊपर पलट गई, और जब पलट गई तो सब चिल्लाने लगा और बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। तो उसकी चीख पहाड़ तक पहुंची वो महात्मा के पास। तो पहाड़ तक पहुंची तो महात्मा वहां से दौड़े और दौड़कर अपने शिष्य को पकड़ करके डांट करके कहा कि इतना बड़ा अपराध नहीं था जो तूने इतना बड़ा दंड दिया। बोले मैंने तो कोई दंड दिया ही नहीं। बोले यही तो गड़बड़ है, अगर तुम इसको डांट देते और इसको कुछ कह देते तो भगवान इसको दंड नहीं देते, अगर तुम इसको कुछ कह देते तो भगवान इसको दंड नहीं देते। भगवान सोचते समझ लिया कि अपने आप पे साफ कर लिया इसने, तुमने नहीं कुछ कहा और सह लिया, इसके कारण इसको भगवान ने दंड दिया। और भगवान जब दंड देते हैं तो फिर इसी प्रकार का दंड देते हैं। इसलिए कभी भी प्रयास करके देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए जीवन में कि भगवान पर भले भी नाराज हो जाओ किंतु भगवान के भक्त पर नाराज ना हो। तो जानकी के महाराज वक्षस्थल में उसने चोट मारी, चला रुधिर रघुनायक जाना। महाराज पैर और चोट दोनों मारे, देखना चाहता था रघुनाथ का बल, किंतु जब महाराज चरण तो महाराज तुरंत जब रक्त चला और रघुनायक को पता चला तो सीख का ही बाढ़ बना दिया। जयंत सब जगह गया किंतु काहू बैठन कहा न कोई, राखी को सके राम कर द्रोही। किसी ने उसको बैठने को नहीं कहा। बाद में जब भयभीत होकर भाग रहा था तो नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी महाराज ने विकल उसको देखा तो दया लगाई। उन्होंने कहा कि क्यों मां को मारा था? बोले बल देखने के लिए। बोले देख लिया? बोले हाँ देख लिया। अतुलित बल अतुलित प्रभुता है, भगवान का बल अतुलनीय है। तो भगवान राघवेंद्र सरकार अतुलनीय बल वाले हैं, इसलिए कहते हैं वो हमारे अंदर रहते हैं। निश्चित रूप से मंदिर की कीमत इसलिए होती है कि मंदिर में भगवान है। तो आज यदि कोई हमको सम्मान दे रहा है, हनुमान जी कहते हैं वो मेरी वजह से नहीं, वो भगवान की वजह से दे रहे हैं, इसलिए मैं अतुलित बलधाम हूँ। तो हनुमान जी महाराज अपना यश नहीं सुनते हैं, इसलिए प्रारंभ में सुंदरकांड में महाराज जी ने ये जो शांतम शाश्वतम प्रमेय है इसमें राम जी का यश का है। बीच में एक श्लोक में उन्होंने अपने हृदय की कामना भी बता दी, और बाद में जो इस पूरे कांड के नायक हैं उनकी स्तुति करके इस कांड की चर्चा की है। सचमुच में ये शांति की प्राप्ति की ही यात्रा है, और शांति वही पा सकता है जो सागर पार जाए, संसार पार जाए। क्योंकि देखो ध्यान रखना, संसार और समस्या ये दो नहीं है, एक ही है, ये पर्यायवाची है। जब तक संसार है तब तक समस्या है, और जब तक समस्याएं हैं तब तक संसार है। तो जो संसार से पार जाने की तैयारी कर रहा हो वही शांति पा सकेगा, और जो संसार में ही शांति खोज रहा हो उसको शांति मिलने वाली कभी है नहीं। तो सुंदरकांड के आधार पर हम संसार से पार शांति की खोज करें, और वह सचमुच में मोह के बस में है। मोह 10 मौली तद, अभी आपने विनय पत्रिका का पद महाराज जी से सुना। ये मोह 10 जगह रहता है, इसलिए रावण के 10 मुख हैं, और हमारा मोह भी 10 जगह रहता है। जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, तन, धन, भवन सहित परिवार, ये 10 चीजें हैं। जिसका 10 जगह प्रेम है वो पूरा रावण है, भले मनुष्य शरीर में है, और वो पक्षपाती बनी जाएगा।
और यदि इसको शांति पाना है तो निश्चित रूप से इससे ऊपर की शांति है, अर्थात इस संसार के संबंधों से ऊपर की शांति है, भवसागर से ऊपर की शांति है। वह शांति हम सब लोगों को मिले, यही प्रार्थना मैं हनुमान जी महाराज से करता हूँ। हनुमान जी महाराज के चरणों में आज हम लोगों ने मंगलवार के दिन हनुमत चर्चा की है, इसलिए वह निश्चित रूप से है तो राघव की चर्चा, वह प्रसन्न होंगे और हम सब लोगों को वह शांति प्रदान करें। यही श्री हनुमत लाल जी महाराज के चरणों में हमारी प्रार्थना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की। यहाँ हमारे महाराज जी शिव जी का नाम क्या करण हुआ है? मंदिर जब स्थापन होता है तो नामकरण होता है, और नामकरण काल में कहा जाता है कि उसी नाम से पुकारना चाहिए। है हमारे पूर्णेश्वर, अरे वाह, नहीं और कुछ है? पुजारी ध्यान रखना, जो नाम उनका रखा गया हो वो वही, और ना रखा गया हो तो मैं आज इनका नामकरण कर देता, आनंदेश्वर महादेव। आनंदेश्वर महादेव, आनंदेश्वर महादेव, क्योंकि आनंद जी के हैं, ये द्वारा स्थापित किया, स्थापित है, तो ये आज से आनंदेश्वर महादेव है। आप सब लोग जब पूजा किया करो तो जरूर इनकी जय जयकार बोला करो, आनंदेश्वर महादेव, क्योंकि नामकरण से, अब देखो इतने लोग यहाँ बैठे हैं और हम किसी का नाम लें तो तुरंत आकर्षित होगा। आनंदेश्वर रखी क्या उनके द्वारा स्थापित है, और सदा सर्वदा उनका नाम उनके साथ जुड़ा रहे, उनका नाम भगवान के साथ जुड़ जाए, क्योंकि वो तो भगवान के साथ जुड़ गए हैं, नाम भी उनका सदा भगवान के साथ जुड़ जाए। तो ये आनंदेश्वर महादेव हैं। आप लोग खूब प्रेम से इनको जय जयकार किया करना। बोलो आनंदेश्वर भगवान की जय। ठीक है, फोटो लेकर के रखा करो, यहाँ रिकॉर्ड के यहाँ प्रवचन हुआ है, फोटो लिया है को देखो, उसको मैनेजर को लेना चाहिए, बैठी है वो।